हाँ देखिए बच्चों, अभी आप 10वीं वर्ग के छात्रों को मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी रचना जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है, शीर्षक कविता मैं पढ़ाने वाला हूं। जरा ध्यान देंगे। निराला की यह अट नहीं रही है शीर्षक कविता प्रकृति को समर्पित है। प्रस्तुत कविता में निराला ने बसंत के मौसम में फागुन मास की सुंदरता का विशाल विस्तृत वर्णन किया। फागुन मास बाकी अन्य 12 महीनों में सबसे भी, क्योंकि फागुन मास में जो सुंदरता आप देखते हैं, जो सौंदर्य प्रकृति का देखते हैं, प्रकृति सुंदरता के अपने चरमोत्कर्ष पर हो, उस सुंदरता का वर्णन अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। किताब सबको देखिए, कविता अट नहीं रही, यानी इतनी असीम सुंदरता प्रकृति की है चारों तरफ कि एक छोटे से हृदय में कभी उसे अटा नहीं पा रहे, जिसे अस्थायी तौर पर वो सुरक्षित रखना चाहते हैं। बाबू, आजकल का जमाना नहीं है, डिजिटल दुनिया है। कोई भी परिदृश्य आपको अच्छी लग रही हो तो फटाक से इसे सेल्फी ले लेते। निराला के समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। बस लोग सुंदर छवियों को अपने हृदय में समेटने का प्रयास करते थे, लेकिन प्रकृति की यह विशाल सुंदरता निराला के हृदय में अट नहीं रही। फागुन की यह सुंदरता आभा फागुन की सट नहीं रही। देखिए, सुंदरता छूने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज। सुंदरता महसूस करने की चीज, उसे छुआ नहीं जा सकता। वही निराला बता कि फागुन मास की जो ये असीम शोभा है, सुंदरता है, सौंदर्य छवि है, यह ना तो हृदय में हट रहा है, ना ही तन उसे छू रहा है। अगली कड़ी देखिए, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। देखिए, फागुन मास का जो समय होता है उसमें ना तो ज्यादा गर्मी होती है धूप में, और ना ही ज्यादा ठंडक होती है, यानी समान वातावरण, समशीतोष्ण। धूप भी अच्छी लगती है आपको, ठंडी भी अच्छी लगती है उस मौसम में। और वैसे में हवा जब चलती है तो अपने साथ इस वातावरण में फूलों की खुशबू को लेकर चलती है। इसलिए जिधर भी आप जाएंगे फूलों की खुशबू आपको भाती रहेगी। बड़ा सुगंधित वातावरण होता है इस मौसम में। और न सिर्फ सुगंधित वातावरण की बात, बल्कि आप देखेंगे कि इस बसंत ऋतु में, फागुन के महीने में रंगे बिरंगे कीट पतंग, जैसे तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां, छोटी छोटी चिड़ियां जो मकरंद को पसंद करती है, वो सब इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, जिससे प्रकृति और भी खूबसूरत दिखती है। एक चांद प्रकृति को, इस दुनिया को इतना सुंदर बनाता है, और सोचिए जहां 4 चांद लग जाए तो सुंदरता कितनी गुनी बढ़ जाए। तो कहा जाए कमोबेश यही स्थिति होती है फागुन मास में। क्या ऐसा लगता है जैसे 4 चांद इन सुंदरता में लग गए हों। तो धरती से आसमान तक समस्त वातावरण सुंदर ही सुंदर, खूबसूरत, छविमान दिखाई पड़ती है। अब कभी आगे कहते हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। कभी उस पर से अपनी नजर को हटाना चाहते हैं, लेकिन विवश है, मजबूर है, क्योंकि खूबसूरती में इतना आकर्षण है कि कभी अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते।
इसलिए कवि कहते हैं कि आंख हटाता हूं तो आंख हट नहीं रही। भला कोई भी खूबसूरत चीज आपके सामने हो, जब आपको पता हो कि ये कुछ देर के बाद हटने वाली है, तो क्या मन तृप्त होगा, संतुष्ट होगा? नहीं, एक बार ही संतुष्ट नहीं होगा। उस छवि को रखना चाहेंगे हृदय में। आगे कह रहे हैं, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं परी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल। देखिए, फागुन के महीने, बसंत के मौसम में नए नए पत्ते पेड़ पौधों में निकल आते हैं, नव पल्लव रंग बिरंगे। कवि ने तो यहां सिर्फ दो रंग की बात की है, लाल और हरा, लेकिन आप देखेंगे कि विभिन्न रंगों के नए नए नवोद्भिन्न पत्ते पौधों को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। अब पौधे बेहद खूबसूरत बनते हैं, उनकी वजह से प्रकृति खूबसूरत बनती है, क्योंकि ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। और इन पौधों पर जो फूल खिले हैं रंग बिरंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है, कवि निराला बता रहे हैं कि जैसे इन पौधों ने अर्थात इस प्रकृति ने अपने हृदय में सुगंधित फूलों की माला को धारण कर लिया है। आगे कभी कहते हैं, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। अब देखिए, प्रकृति की ये सुंदरता, यह छवि, यह सुगंध कवि को इतनी आकर्षित करता है कि इसे यह हर वक्त के लिए अपने पास रखना चाह रहे हैं, यानी उस दृश्य को समेटना चाह रहे हैं, पटाना चाह रहे हैं। लेकिन अफसोस कि ये फिर मौसम, ये महीना, प्रकृति का यह चरमोत्कर्ष सिर्फ अगले वर्ष ही फागुन में ही देखने को मिलेगी। इसलिए कवि थोड़ी सी मायूस भी नजर आते हैं। आजकल के जमाने की तरह नहीं कि आप उसे तस्वीर में कैद कर लिए और जब जी आया आपने उसे देख लिया। उस समय ना तो इस तरह की आधुनिक व्यवस्था थी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना ही उपलब्ध थे। बस सिर्फ देख के हृदय में उसे सुरक्षित रखा जाता था और समय समय पर जरूरत महसूस होने पर उस छवि को स्मृति पटल पर देखा जाता था। तो निराला की यह प्रकृति चित्रण वाकई अति रमणीय, मनोहर, सुंदर कविता है और इसी वजह से निराला छायावादी कवियों में अग्रगण्य मानेगा। धन्यवाद आप सभी को।